जय हिंद विद्यार्थियों। आज आपके समक्ष दो सेलेक्टेड कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक ये है भैया, आप जानते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 जो अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं, अंकुश पटेल। तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ये अपनी ज्वाइन करने के बाद पहली बार जब इनको छुट्टी मिली तो सीधे हम लोगों से मिलने चले आए। ठीक है, तो ये हम सभी परमहंस संस्थान के जितने भी सदस्यगण हैं उन सब के लिए गर्व की बात है कि भारत मतलब पूरा हिंदुस्तान, आप समझ रहे हैं ना, कि जहाँ इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी या अगर हम जाएं इंदिरा पॉइंट तक, और पश्चिम में गुहार मोती से लेकर के और पूरब में किबुथ और वलांगू तक, पूरे अखंड भारत में ऑल इंडिया रैंक बनती है एयरफोर्स अग्निवीर वायु की। और उस अग्निवीर वायु सेना की परीक्षा में अगर उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से जनपद रायबरेली से और परमहंस संस्थान जैसे एक छोटा संस्थान ही कह सकते हैं यहाँ के दृष्टिकोण से, चूँकि रायबरेली जैसे छोटे शहरों में बड़ा संस्थान होने का एक मापदंड है कि भीड़, संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। बल्कि मेरे अपने दृष्टिकोण में ये गलत भावना होती है कि कौन संस्थान छोटा है कौन बड़ा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पर निर्भर नहीं करती है। कीर्तिमान बड़े होने चाहिए, रिज़ल्ट और परिणाम बड़े होने चाहिए, जो परमहंस संस्थान ने बार बार करके दिखाया। ऑल इंडिया रैंक 1 अपने आप में एक बहुत बड़ी रैंक होती है। और हमारे अब तक के 15 साल के टीचिंग प्रोफेशन में अंकुश पटेल ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है इस छोटी सी संस्थान में पढ़ करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके, ये हम सब लोगों के लिए एक गर्व की बात है। इससे पहले भी हम लोग एक इतिहास रच चुके हैं। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी में है ना, हम लोगों ने एक चयन दिया है। गौरव सिंह हमारे यहाँ से एनडीए में ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट, गौरव सिंह के ही बाद इनका नंबर आया। इन्होंने भी कई बार एसएसबी दिया, एनडीए का रिटर्न निकाला, लेकिन अंततः है एक बड़ी रोचक बात है, आप लोगों को इनके बारे में बता दें कि अंकुश पटेल जो कि हमारे बगल में खड़े हुए हैं, जिस भर्ती में 2023 की एयरफोर्स भर्ती में इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, इससे पहले जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो मे बी 0.25 या कुछ नंबर से रुक गया था। यस सर। क्यों बेटा, ऐसा तो हुआ था? तो हाँ, तो पीएसएल से आउट हुए थे। तो हमने इनसे बोला कि भैया ऐसा है कि तुम मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में केवल मेहनत करना है। सोचिए कि जो बच्चा पीएसएल आउट करीब 0.25 नंबर से पीएसएल आउट हुए थे, और इनके ही एक सीनियर थे या इनके साथ पढ़ते थे दिवाकर सिंह, जो चले गए थे। हमने कहा कि तुम हार मत मानना, और उसी के ठीक 1 साल बाद ये खुद मैसेज करते हैं हमारे मोबाइल पर, और मैसेज आता है कि सर हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया कि AIR1 ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए। तो 0.25 से ये हौसला इनका टूटा नहीं, बल्कि वहीं से इन्होंने रीस्टार्ट किया स्वयं को, और इन्होंने एक ऐसा काम किया जो हम पूरे रावली जनपद वासियों के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी ये गर्व की बात है। तो हम चाहते हैं कि अंकुश पटेल की इस सफलता पर आप जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। तो एयरफोर्स में ऑल इंडिया रैंक 1 एक्स ग्रुप में अंकुश पटेल परमहंस संस्थान रायबरेली से इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इनकी जर्नी कैसे रही, तैयारी कैसे शुरू किया इन्होंने, ये सभी जानकारी आप लोगों से अवगत करेंगे। इनके भी मित्र बगल में अर्पित जायसवाल जो इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्टेड हैं, इनकी भी ऑल इंडिया रैंक 1 कितनी थी, 798। हाँ, तो ये भी खुद बताएंगे इनकी क्या रैंक थी, क्या नाम है, अपना परिचय देंगे, कब पढ़ने आए संस्थान, है ना। तो ये सब कुछ अपने बारे में बताएंगे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं तैयारी करते समय, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, लोगों के है ना बातों को हैंडल करना होता है। कभी कभी ऐसा लगता रहा होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट के जीवन में आती हैं। तो जब कोई सफल व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक अच्छे ढंग से, जो इन्होंने अपने लाइफ में एक स्टूडेंट लाइफ के दौरान इन्होंने देखा, जो दिक्कतें आई, जो प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे फेस किया और आज सफल होकर के यहाँ तक पहुँचे।
हमारी अनंत शुभकामनाएँ हैं कि अंकुश पटेल और अर्पित जायसवाल ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और संस्थान का और हम सभी लोगों का नाम रोशन करते रहें। अंकुश पटेल। सबसे पहले जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम अंकुश पटेल है और मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 12 से। क्लास 12 मैंने 2020 में कंप्लीट की थी और उसके जस्ट बाद कोचिंग करने चले आए थे यहाँ अप्रैल में। उस टाइम कोविड भी आ गया था, तो कोविड की वजह से कोचिंग बंद हो गई थी। सब किसी न किसी तरीके से कोचिंग चला रहे थे, तो तैयारी चल रही थी धीरे धीरे। उसके बाद लेकिन कंडीशंस कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो कोचिंग बंद हो गई। उसके बाद हम लोग घर में पढ़ने लगे। फिर शायद 4-6 महीने बाद फिर से कोचिंग जब चालू हुई तो फिर से आए कोचिंग में और पढ़ाई चालू की। पढ़ाई चालू करने में पहले तो मुझे इंडियन एयरफोर्स का XY ग्रुप ही देना था, लेकिन बाद में जब यहाँ आया तो कंपटीशन मुझे लगा कि मैं NDA भी दे सकता हूँ। तो NDA के लिए अप्लाई किया। तो पहले अटेम्प्ट में तो रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद तैयारी जारी रखी। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर हुआ तो SSB के लिए गए। ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, SSB के लिए गए गांधीनगर, वहाँ से स्क्रीन आउट हुए। उसके बाद फिर से तैयारी शुरू की और दूसरी बार फिर से रिटर्न क्लियर हुआ और इसके बाद फिर दोबारा SSB के लिए गए देहरादून, वहाँ से फिर से स्क्रीन आउट और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद सिर्फ एक ही चाह रहा था इंडियन एयरफोर्स। फिर उसकी तैयारी शुरू की तो उसके बाद अग्निवीर आ गया था। तो अग्निवीर का पहला जो बैच था उसमें एग्ज़ाम दिया मैंने, तो सब कुछ ठीक था, पेपर निकल गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, लेकिन लास्ट टाइम PSL आउट हो गया 0.25 से। फिर भी तैयारी जारी रखी और उसके बाद दूसरा अग्निवीर का फॉर्म भरा, तैयारी की और नंबर भी ठीक ठाक आया और फिजिकल क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ और उसके बाद ज्वाइन किए इंडियन एयरफोर्स। और रैंक अच्छी होने की वजह से मुझे थोड़ा प्रिविलेज भी मिला, ट्रेड वगैरह में अच्छी ट्रेड मिल गई। यही थी कहानी। थैंक यू। तो भैया ऑल इंडिया रैंक 1 अंकुश पटेल है ना, अपनी जर्नी के बारे में पूरा बताया इन्होंने। हम चाहते हैं कि अब इनके ही सहयोग मतलब मित्र अर्पित जायसवाल भी अपनी स्टोरी थोड़ा सा बताएं कि कैसे इनको सफलता मिली। जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने 12th अपने गांव से पास आउट किया था और मैं सर के गांव से ही बिलोंग करता हूं। थोड़ा सा ऊपर से। तो मैं 12th पास आउट किया तो उसके बाद पापा ने बताया कि सर कोचिंग कराते हैं, मतलब कोचिंग है उनकी। तो सर के पास गए थे, उनके घर भी मिलने गए थे पास आउट के बाद। तो वहाँ सर ने बताया कि तुम आ जाओ ज्वाइन कर लो, और उन्होंने बताया था कि NDA का प्रिपरेशन करो पापा ने। तो सर से भी बोला तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम करवा देंगे। फिर 2020 में हम यहाँ आए थे NDA का मतलब कि प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ जैसे ही आए 2020 में तो पापा ने ये भी कर दिया कि फिरोज़ गांधी में एडमिशन करवा दिया मेरा, और ऊपर से उसमें BSc में मैथ से करवा दिया। तो वहाँ ज़्यादा फोकस करना पड़ता था, इसीलिए नहीं दे पाया, तो रिटर्न नहीं क्लियर हुआ था। उसमें फोकस सारा BSc में ही देना पड़ता था, क्योंकि फेल हो जाते तो फिर से डाउन्स हो जाते, फिर लाइफ में डिमोटिवेशन भी आ जाता है। इसीलिए कंटिन्यू वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है उसको पहले जल्दी करना चाहिए। इसीलिए ये प्रिपरेशन तो साइड में हमने कंटिन्यू करी और उसके बाद BSc कंप्लीट की। BSc कंप्लीट होने से जस्ट पहले अग्निवीर 1 ऑफ 2022 आया था बैच, उसका फॉर्म आया, उसमें था मैंने। तो उसमें 28 कट ऑफ थी, मेरे 30.5 नंबर थे, पर फिज़िक्स में क्लियर नहीं हुआ था सेक्शन कट ऑफ। तो फिर मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन मिला। उसके बाद फिर से मैंने कंटिन्यू किया। फिर BSc का 3rd ईयर का पेपर भी दिया और उसमें भी 47 नंबर आए थे और 39 कट ऑफ थी नेक्स्ट वाले में, उसमें सिलेक्शन हो गया। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं फेज़ 2 देने गया था, तो मुझे डर लग रहा था पुशअप और ये सब का। रनिंग तो ठीक था, पुशअप का फिर उसमें भी अगर किस्मत में होता है तो हो जाता है। पुशअप भी हो गया था किसी तरह, सब कुछ हो गया। GD भी फर्स्ट टाइम मैंने दी थी, उसमें भी हो गया था। पहले से मैं प्रिपेयर करके गया था कैसे कैसे करना है। अगर किसी चीज़ को मतलब उसमें सफलता पानी है तो उसका पहले प्रिपरेशन और उसका वो बनाना चाहिए, चार्ट क्या कैसे करना है हमको। तो मैंने GD की भी कोचिंग कहीं नहीं की और कुछ नहीं, बस यूट्यूब से थोड़ा देख लिया था कैसे क्या करना है। और
मेन होता है कि आप ट्रू रहिए, रियल। किसी चीज़ को कॉपी करना नहीं, वो बेकार होता है कॉपी करना किसी। जैसे यूट्यूब पे बताते हैं कि आप जीडी में सबसे पहले अपने इसका नाम बताइए, और ये इस तरह जीडी का 4-5 लाइन वो सेम बता देते हैं। और वहाँ जैसे ही हम लोग गए थे ग्रुप डिस्कशन में, तो उन्होंने, सर ने बताया, विंग कमांडर थे, उन्होंने बताया कि मैं ये सब तुम लोग का यूट्यूब का नहीं सुनूंगा और अपने मन से ही देना। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गया था, मैं ये सब कॉपी नहीं करूँगा, अपने आप से जो बोलना वो बोलूँगा। तो अपने आप को ही मतलब फॉलो करिए, दूसरे का कॉपी करना नहीं, मतलब इससे फिर आपको हर्ट होगा बाद में। फिर जीडी भी क्लियर हो गया। उसके बाद मेडिकल में रीमेडिकल मिला था वेट का, पर उसमें भी बोले कि वेट तो 20 दिन का टाइम मिला था और वेट 4-5 किलो बढ़ाने थे। उसमें भी बोले थे कि नहीं होगा सब लोग, किसी को लगता ही नहीं था इतनी जल्दी बढ़ जाएगा, पर किस्मत में था। फिर वहाँ पे क्लियर हो गया रीमेडिकल भी। उसके बाद नंबर तो ठीक ठाक थे ही, मेरिटिन भी हो गए थे। और वहाँ जाने के बाद फिर ट्रेनिंग में एनरोलमेंट भी हो गया, कंटिन्यू हुई ट्रेनिंग। उसके बाद फिर छुट्टी मिली पहली बार, तो सर से मिल गया हम। थैंक यू। तो इस प्रकार से ये 2 सफल छात्र जिन्होंने अपने बारे में बताया और एयरफोर्स में अंतिम रूप से चयनित होकर के संस्थान को गौरवान्वित किया है। लगातार परमहंस संस्थान, जैसे का शीर्षक ही लिखा हुआ है सफलता का पर्याय, इसको चरितार्थ करते हुए नित्य नई सफलताओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस क्लास में बैठा हर एक छात्र इस मंच पर आकर के उसका परिचय हो, अपने बारे में बताएं। ये किसी भी छात्र के जीवन का सबसे स्वर्णिम और सबसे अहम दिन होता है कि जब अपने टीचर के समकक्ष आकर के खड़ा होकर के अपने बारे में बताता है। तो एक बार पुनः 2 जो नए छात्र हमारे संस्थान में चयनित छात्रों के लिस्ट में शामिल हुए हैं, इन्हें शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से, संस्थान की ओर से। ये लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।